उत्तर प्रदेश का भैरव नगर गांव। खेतों में मिट्टी की महक आ रही थी। रातें इतनी काली कि सांसें भी रुक जाएं। यहाँ रहता था रवि यादव, 25 साल का जवान किसान। उसके पिताजी साल भर पहले गांव के कुएं के पास गायब हो गए थे। गांव वाले फुसफुसाते थे कि कुआं निकल गया, लेकिन रवि को शक था। वो ऐसी दकियानूसी बातों में नहीं मानता था। उसकी एक बहन भी थी, प्रिया नाम की। वो एक टीचर थी। हमेशा कहती थी उससे, भैया वो कुआं श्रापित है, आप उधर मत जाना और छूना तो बिल्कुल भी मत। अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद तक का उजाला नहीं था। गांव के किनारे रवि के सूखे खेत अंधेरे में कराह रहे थे। पानी की एक आखिरी उम्मीद थी, वो पुराना कुआं जिसे 100 साल पहले गांव ने बंद करा दिया था। रात के सन्नाटे में रवि दबे पांव उस तक पहुंच गया। उसने अपने हाथों से झाड़ियों को हटाया और उस भूले कुएं का मुंह सामने आया। सीढ़ियां गीली थी, फिसलन भरी, काई जमी हुई थी। उसने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। हाथ में एक बाल्टी थी जिससे वो पानी भरना चाहता था। नीचे उतरते ही पानी की बूंदों की आवाज आ रही थी, टप टप। तभी रवि ने टॉर्च की हल्की रोशनी में देखा कि दीवारें खरोंची हुई थी, जैसे किसी इंसान ने अपने नाखूनों से उसे चीरा हो। और उसी पल अचानक टॉर्च झपकी। एक पल के लिए अंधेरे में सन्नाटा टूटा और एक चीख की आवाज गूंजी। और टॉर्च चमकती तो सामने पीली साड़ी वाली कोई लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा तो प्रिया जैसा लग रहा था, पर आंखें आंखें खाली गड्ढों जैसी थी। कौन हो तुम? रवि डर के मारे चीख पड़ा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो लड़की अचानक से गायब हो गई। घबराकर घबराकर रवि ऊपर की ओर भागा, लेकिन सीढ़ियां सीढ़ियां कहां गई? सीढ़ियां तो उसे दिख ही नहीं रही थी और कुएं का मुंह बंद हो चुका था। अब सिर्फ अंधेरा और रवि की दिल की धड़कन की आवाज आ रही। रवि ने 2-4 बार अपनी टॉर्च को हाथ से जोर से मारा। दीवारों पर खरोंचें और गहरी हो गई, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। कुएं के भीतर से फुसफुसाहट उठी, रवि क्यों आया है तू? रवि ये सुनकर बहुत ज्यादा डर गया। कुएं में इतनी ठंड हो गई थी, लेकिन फिर भी रवि के माथे से पसीने की बूंद धीरे धीरे उसकी आंखों की तरफ जा रही थी। उसने एक हाथ से वो पसीने की बूंद पोंछी, दूसरे हाथ से फिर से टॉर्च को झकोरा और एक पल के लिए रोशनी फिर से लौटी। फिर से सामने वही पीली साड़ी वाली लड़की खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और पास था। आंखों के खाली गड्ढों से काली धुंध निकल रही थी। रवि पीछे हटना चाहता था, लेकिन कुएं की दीवारें सिकुड़ने लगी। कुआं जैसे धीरे धीरे बंद हो रहा हो। अब पत्थर की छत भी नीचे आ रही थी। कुआं अब एक कैद खाना बन चुका था। फुसफुसाहट तेज हो गई थी। कई आवाजें एक साथ आ रही थी, कुछ रोती बिलखती हुई और कुछ हंसती हुई। 100 साल कोई नहीं बचा। 100 साल। रवि ने चीखने की बहुत कोशिश की, लेकिन आवाज गले से निकल ही नहीं रही थी।
उसकी सांसें इतनी भारी हो गई और तभी तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसे महसूस हुआ जैसे कुएं की दीवार से कोई हाथ निकला हो और उसे छू रहा हो। जब रवि ने पलट के देखा तो वहां वाकई में एक हाथ था। वो खून से सना हुआ था और उसके उसके नाखून टूटे हुए थे, नीले काले हाथ थे। उ- उस हाथ ने रवि के हाथ से वो टॉर्च पकड़ ली। अंधेरा पूरा निकल चुका था। अचानक कुएं के भीतर जो पानी था वो उबलने लगा, जैसे किसी ने नीचे से आग जलाई हो। भाप उठी और उसमें उसमें रवि को कई चेहरों की परछाइयां दिखाई देने लगी। वही, कुछ रोते हुए, कुछ चीखते हुए। रवि, तू भी अब हमारा हिस्सा है, आवाजें गूंज रही थी। रवि का दम घुट रहा था और अब रवि की आंखें भी धीरे धीरे बंद हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने कुएं का मुंह खोला। अंदर देखा तो रवि बेहोश पड़ा था। बड़ी मुश्किल से दो लोग माने रवि को बाहर लाने के लिए। ऊपर लाकर रवि के मुंह पे पानी के छींटे मारे। जब रवि होश में आया तो मुखिया पंडित जी ने पूछा, भूत देखा क्या? रवि ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसी दिन से गांव में भी डर का माहौल बन गया। रातें फुसफुसाहटों से भर गईं। रातें फुसफुसाहटों से भर गईं। अब हर रात रवि को एक ही आवाज आती थी, रवि, नीचे आ। ऐसे ही एक रात को रवि अचानक से किसी भयानक सपने से उठा और अगली सुबह उसकी बहन प्रिया गायब हो गई थी। प्रिया के कमरे की तलाशी लेने लगा तो प्रिया के कमरे में उसे एक पुरानी दिखने वाली डायरी मिली। डायरी के पन्ने इतने पुराने थे कि आधे फट चुके थे, कुछ गल गए थे। उसने डायरी के पन्नों को जल्दी जल्दी पलटा। उसके आखिरी पेज पे लिखा था 1920। मुखिया की बेटी भ्रांति कुएं में मरी। वह गर्भवती थी। प्रेमी ने धक्का दिया। गांव वालों ने सच छुपाया। हर अमावस्या वो लौटती है। रवि ने पढ़ते से दौड़ लगाना चालू कर दी। रवि दौड़ते भागते कुएं की तरफ जा ही रहा था। उसे भागता देख के गांव के लोग भी उसके पीछे भागने लगे कि ये रवि को क्या हो गया, रवि कहाँ जा रहा है। पर रवि को कोई रोक पाता उससे पहले ही उसने कुएं में छलांग लगा दी और धड़ाम धड़ाम की आवाज आई और वो पेड़ की जड़ में फंस गया था। उसने देखा कि उसकी बहन को भ्रांति ने पकड़ा हुआ है। उसने उसने खुद को जैसे तैसे पेड़ से नीचे निकाला और भ्रांति से माफी मांगी और बोला कि मैं तुम्हारा सच जान गया हूं। मेरी बहन को कुछ मत करना प्लीज। मेरी बहन को कुछ मत करना। क्या चाहती हो मुझे बता दो। तभी अंधेरे में ठंडी हवा चली। कुएं की दीवारों से फुसफुसाहट उठी। सच सच सामने आना चाहिए। 100 साल से दबा हुआ सच। भ्रांति की आंखें लाल चमकने लगी। उसने कहा, मुझे न्याय चाहिए। गांव वालों ने मुझे धोखा दिया।
तुम्हारे बापू मुखिया के साथ ही थे। जब तक सच सबके सामने नहीं आएगा, मैं चैन से नहीं रहूंगी और किसी को भी नहीं रहने दूंगी। रवि ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं गांव वालों को सब बताऊंगा। तुम्हारी तुम्हारी कहानी छुपी नहीं रहेगी। तभी भ्रांति ने उसकी बहन को छोड़ दिया। कुएं में गूंजती आवाजें धीमी होने लग गईं। रवि और उसकी बहन कुएं की सीढ़ियां चढ़ते हुए बाहर की तरफ कूदे। पीछे कुआं जोरदार धमाके के साथ धंस रहा था। उसमें से पानी और मिट्टी का सैलाब पूरे गांव में फैल रहा था। अगले दिन सारे गांव वाले इकट्ठा हुए। डायरी और भ्रांति की आत्मा को सच सबके सामने आ चुका था। 100 साल पुराना राज अब छुपा नहीं था। मुखिया और उसके साथियों ने भ्रांति को मारकर कुएं में छुपाया था और हर अमावस्या उसकी आत्मा लौटती थी न्याय मांगने। गांव वाले डर और शर्म से कांप उठे। उन्होंने फैसला किया कि अब कोई राज नहीं छुपाएगा। गांव वालों ने वहां एक मंदिर बनवाया भ्रांति की याद में। हर अमावस्या और वहां दीप जलते थे ताकि आत्माएं शांति पाएं। रवि और उसकी बहन बच तो गए, लेकिन उनकी आंखों में उस दिन का डर हमेशा रहा। वे जानते थे कभी कभी अतीत मिट्टी में दबता नहीं बल्कि पुकारता है, और अगर सच छुपाया जाए तो आत्माएं भी लौट कर आ जाती हैं। क्या रवि कभी ये सब भूल पाएगा? कमेंट में बताइए। क्या तुम्हारे गांव में भी ऐसा कोई कुआं तो नहीं है